सभी दोस्तों को नमस्कार, सबको वेलकम। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कल भी हमने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू का यही फायदा रहता है कि दोस्तों टॉपिक भी क्लियर होगा आपको, साथ ही साथ एमसीक्यू करने को भी मिलेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, आप ही के लिए अच्छा है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग से एक्सपेक्टेड है कि सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी इसको ट्राई करें। देखिए x बराबर 0 अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस 1/0, यानी कि 0/0 की फॉर्म आती है। अगर ये 0/0 की फॉर्म है तो आपने सिंपली करना क्या है, एल हॉपिटल रूल का यूज करना है। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, e की पावर x हो जाएगा, नीचे पे आपका यहाँ पर 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बट्टे हो जाएगा 2x। सिंपली वैसे देखा जाए तो e की पावर x माइनस 1 बट्टे x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फिर से देखो 0/0 की फॉर्म आ रही है, x बराबर 0 रखने पे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। e की पावर x बट्टे हो जाएगा 2, अब रख दो यहाँ पर 0 तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। सबको यहाँ पर दोस्तों ट्राई करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर ट्राई करना है, कोई भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो आसान है मैं नहीं करता हूँ, तो वो आप हमेशा अपने आप में गलती करते हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, सभी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस ईज़ी है उन्हीं से ही आपको मार्क्स गेन होते हैं, ठीक है ना। सबके मार्क्स इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं कि जो कोई टफ क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा। आसान क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स का होता है, जो टफ क्वेश्चन है वो भी उतने मार्क्स का ही होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि वास्तविक मतलब अभी देखा है कि जब रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स बराबर है कितना, अंडर रूट 9 - x²। रेंज का मतलब क्या होता है कि भैया एक्स की वैल्यू रखने पे जो एफ एक्स की वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब पहले तो डोमेन, डोमेन का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या हो जाए, रियल हो जाए, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो ये है अंडर रूट में, अगर ये अंडर रूट में है तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो स्क्वायर रूट तो दोस्तों ये आपका पॉजिटिव होने वाला है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसकी डोमेन को तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें रेंज निकालने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 - x² बराबर y²। तो यहाँ से x² बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 - y²। सो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 - y², ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो y 9 - y² शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So y² - 9 क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो y + 3 y - 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन, ये 3 हो गया, -3 हो गया, यहाँ पर होता है पॉजिटिव, यहाँ पर होता है नेगेटिव, यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव। ध्यान देने वाली बात है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट -3 से लेके 3 वाला पार्ट। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो नंबर लाइन में देखो कि भैया ये है 0, ये है -3, ये है आपका 3। तो अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और -3 से लेकर 3 का मतलब क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों में अगर कॉमन की पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट कॉमन दिखाई देता है। यानी कि क्या होना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, 0 से लेके 3 ओपन इंटरवल दोस्तों यहाँ पर, सॉरी क्लोज इंटरवल दोस्तों होना चाहिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करेंगे। सो दिस ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन अभी जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है। अभी जो उत्तराखंड एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक, कि रेंज निकालो। चलो अभी बताओ फंक्शन मॉड x प्लस 3 क्या है, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन आर, कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर, कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, या फिर नॉट कंटिन्यूस ऑन आर।
भाई देखो, सबसे पहले आप देखो y बराबर है मॉड x प्लस 3। ठीक है, अभी से पहले वाली क्लास में दोस्तों मैंने आपको सारे फंक्शंस बताए हैं। ठीक, सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि y माइनस थ्री इसको ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मॉड x। अगर आप इसके कर्व की बात करें दोस्तों, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि भैया x माइनस जीरो लिख लो यहाँ पर x की जगह पे। तो जो इसके जो दोस्तों जो वर्टेक्स होंगे वो आपके क्या होंगे, 0,3 पे होंगे। जो कर्व है दोस्तों y बराबर मॉड x का ऐसे बनता है, देख रहे हो, ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए y बराबर मॉड x का मतलब है कि 0,0 पर है। इसको ऐसे लिखो y माइनस जीरो मॉड x माइनस जीरो, यानी कि 0,0 पे वर्टेक्स है। अब 0,0 से 0,3 पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया। ठीक है, साफ साफ ये जो कर्व है क्या है, कंटिन्यूस है, ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस। ठीक है ना। बात करेंगे इसके डिफरेंशिएबिलिटी की, तो मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया, इसको डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा x बट्टे मॉड x। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि x बराबर जीरो पे ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि x बराबर जीरो पे नॉट कंटिन्यूस। तो अगर x बराबर नॉट जीरो पे नॉट कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, गलत। कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर, एनीवेयर तो गलत है। बाकी जगह है, x बराबर जीरो को छोड़ के बाकी जगह डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x बराबर वन पे हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। तो कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, समवेयर का मतलब है जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपने दोस्तों समझना है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि भैया ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ आर टू आर, और एफ डैश एक्स स्क्वायर बराबर है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ वन बराबर वन है, देन एफ फोर की वैल्यू क्या होगी। ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डैश एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है, एफ डैश एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, और आपसे कह रखा है कि भैया एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो f1 की वैल्यू अगर ये है तो f4 की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। करिए इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। एफ डैश एक्स स्क्वायर बराबर है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। कुछ देर के लिए मैं एक्स स्क्वायर को जेड मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा भैया फोर जेड माइनस वन, कुछ देर के लिए मान लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करता हूँ दोस्तों, जैसे एफ डैश जेड है, मुझे चाहिए एफ जेड, क्योंकि भैया F1 की वैल्यू दी हुई है, F4 की निकालनी एक्चुअली है ना। तो भैया मैं काम करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मिल जाएगा fz। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जो डिफरेंशिएशन है वो आपका वन टाइम है, तो इसका इंटीग्रेशन में fz हो जाएगा। इसको अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बट्टे दो माइनस जेड प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि ये हो गया भैया टू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस सी। ओके, अब दोस्तों मुझे इसका यूज करना है। F1 बराबर मुझे क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। F1 की वैल्यू दोस्तों वन दी हुई है, तो भैया मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से F1 यहाँ पर FZ में आप क्या रख देंगे, Z की जगह पे दोस्तों मैं क्या रख दूंगा, वन रख दूंगा। ठीक है ना। तो F1 क्या हो जाएगा, देखिए वन बराबर हो जाएगा टू इंटू वन माइनस वन प्लस सी बराबर वन दिया हुआ है। ठीक है, समझिए इस चीज को। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए दो में से एक गया एक, यानी कि सी बराबर दोस्तों जीरो आ जाता है। दो में से एक गया एक, एक में से एक कट जाएगा, तो सी की जगह पे जीरो रख दो। तो भैया यहाँ से भैया ये हो जाएगा एफ जेड बराबर सी की जगह पे जीरो रख देंगे, टू जेड स्क्वायर माइनस जेड। ये बात की दोस्तों वैल्यू निकल गएगा। अब जेड की जगह पे वापस में एक्स स्क्वायर रख दो, तो एफ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर। जेड की जगह पे क्या रख देना, एक्स स्क्वायर। नाउ हमें दोस्तों एफ फोर की वैल्यू निकालनी है। एफ फोर का मतलब ये है कि एक्स बराबर दोस्तों क्या रख दो, चार रख दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो x बराबर सॉरी मतलब कि x बराबर टू रख दो, चार का मतलब है यहाँ पर आप x की जगह पे चार रख दो, यहाँ पर आप x की जगह पे चार रख दो, तब भी निकल जाता। तो आप एक काम करो, F4 यहाँ से भी आप F4 निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप F4 निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप दोनों में से निकाल सकते हो, यहाँ पर से भी आप क्या रख दोगे, चिट की जगह पे चार रख दोगे तो आ जाएगा आंसर, यहाँ पर x की जगह पे टू रखने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा F4 बराबर हो जाएगा दो गुना दो की पावर चार, यानी कि 16 माइनस दो का स्क्वायर यानी कि चार। तो 16 दूनी 32, 32 में से चार गया दोस्तों, क्या हो जाएगा 28, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक,
इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नाउ एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन है एक्स की पावर 5 माइनस 20x³ प्लस 240x। देन एफ एक्स क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एवरीवेयर है, मोनोटोनिकली डिक्रीज ओनली इन 0 टू इंफिनिटी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ओनली फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है ना। क्या इसका आंसर होना चाहिए, जरा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको करेंगे जरा ट्राई करें। बाकी लोग भी करें इसको। देखो भाई, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। आपने सिंपली करना क्या है, इसको दोस्तों आपने डिफरेंशिएट कर देना। अगर इसका जो डिफरेंशिएशन है, अगर वो पॉजिटिव आता है यानी कि ग्रेटर देन जीरो आता है, तो हम कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। अगर दोस्तों जो डिफरेंशिएशन है वो लेस देन जीरो आता है, तो हम कहते हैं भैया ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना। तो हमें दोस्तों यही करना है चेक। मैं इसको दोस्तों कर दूंगा एक बार डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करूंगा तो दोस्तों आ जाएगा फिर 4x⁴ माइनस 20 यहाँ होता है 60x स्क्वायर प्लस 240, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। तो अब एक काम करता हूँ, सॉरी यहाँ पर 5 होगा ना, 5x⁴ माइनस 60, ये हो गया। ठीक है, एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर देखो क्या बचता है मेरे पास, अंदर बचता है भाई x⁴ 12 पंजे होता है 60, और 5 चक्को 20 हो गया, 5 चक्को 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 48 करके इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको दोस्तों एग्जैक्ट या परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकता हूँ। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए वाई मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो टेक्निक है बड़ी काम आती है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12y प्लस 48। तो इस टाइप का दोस्तों मेरे पास टर्म निकल के आ रहा है। ठीक है ना। पहले देख लेना कहीं इसके फैक्टर तो नहीं हो रही। तो ये फैक्टर तो इसके नहीं हो पा रहे, तो फैक्टर नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इसको सिंपली दोस्तों क्या लिख लूंगा, देखिए वाई स्क्वायर है प्लस 12y है दोस्तों, मैं क्या करूंगा 6 के स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय अगर 2 करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 के स्क्वायर को मैं ऐड भी कर देता हूँ दोस्तों, 6 के स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा y प्लस ये हो गया ना दो छिके, मतलब कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस ये आपका जो अंदर जो बचेगा, ये कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर 5y प्लस 12 पंजे कितना हो गया 60। ओके, नाउ अब आपके लिए दोस्तों ये बहुत आसान है, बिकॉज वी नो दैट कि भैया जो y प्लस 6 का होल स्क्वायर होता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो हेंस दिस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, बिकॉज दोस्तों इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगी। साफ साफ सी बात है, आप देख सकते हैं भाई आपने क्या कर लिया, इसको एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो सीधी बात है कि भाई जो y प्लस 6 का होल स्क्वायर है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्लस अगर 60 करेंगे तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 60 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दोनों तरफ 60 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अल्टीमेटली f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इट इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। ठीक है ना, यानी कि आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, किसी इंटरवल की आवश्यकता नहीं है। आपका सीधे सीधे जो फंक्शन है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी जो टेक्निक है इसकी मदद से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। करना क्या होता है, आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट के बाद देखो कि कहीं इसके कहीं फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं।
अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो आप इसका क्या करो, एग्जैक्ट स्क्वायर बनाओ। इस तरह से आप इसको आसानी से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट टेक्निक है जिसका हम जनरली यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखो, द डोमेन ऑफ फंक्शन। रियल फंक्शन दोस्तों देखें हमारा स्टार्ट हो गया है। वैसे देखा जाए जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी होता है उसका पहला प्रारंभिक टॉपिक ही आपका रियल फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें इस पे सीखने को मिलती हैं। तो रियल फंक्शंस में आपके जो क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें रियल फंक्शंस के क्वेश्चंस को भी काफी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके रेंज एंड डोमेन निकालना भी जनरली आपका देखने को आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए इसको निकालिए। इसका रेंज एंड डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें किस तरह से होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया भाई, कमाल है, छा गए भाई तुम लोग तो। देखिए कैसे करेंगे। अभी दोस्तों हमने इसका एग्जांपल भी हमने हमने करवाया था, ये तो नहीं करवाया था, लेकिन देखिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने सिंपली करना क्या होता है। सबसे पहले देखिए आप ऊपर का डोमेन देखिए, ऊपर का जो डोमेन है दोस्तों वो क्या है। अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें कि भैया जो ऊपर का डोमेन है वो है दोस्तों एक तरह से x+3 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, सीधी बात है कि x+3 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्योंकि जो ये लॉग है, लॉग के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एट द सेम टाइम जो नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x+1 इंटू x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x कैन नॉट टेक वैल्यू 1 एज वेल एज -2। ओके, तो सिंपल सी बात है कि भैया अगर मैं कहता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि -3 से लेके आपको क्या कर लो, इंफिनिटी कर लो, और उसमें से दोस्तों आप क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, 1, -1 और -2 को आप क्या कर लो, हटा लो। तो यही दोस्तों इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। आपको समझना है कि दिस इज डोमेन, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप इसको आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर है x+2 इंटू ई की पावर -x। अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, चार ऑप्शन में से जो दिखाई दे रहा है उसको सही बताओ। हम्म, करो, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी ट्राई करो दोस्तों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। एफ एक्स बराबर है x+2 इंटू ई की पावर -x। देखिए आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आपको इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देना है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो भाई। डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा इसको तो भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा x+2 इंटू, सॉरी पहले आप डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 1 ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x का, क्योंकि ई पावर -x होता है, और ये हो जाएगा x+2। ठीक है, ई की पावर x -x में कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा दोस्तों 1 -x -2, यानी कि दोस्तों ये बच जाएगा -x+1 इंटू ई की पावर -x। देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए आपको ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग कब होगा,
इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डेस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डेस एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये दोस्तों है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई अभी हमने इसके बारे में बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप एक्स की कोई वैल्यू रख दो, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। तो इसके साइन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। एक्चुअली ये साइन किसके साइन पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स प्लस वन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि भैया जो एक्स प्लस वन है, अगर वो लेस देन जीरो होगा तो भैया ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। और अगर जो माइनस एक्स प्लस वन है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीधी बात है, क्योंकि माइनस एक्स प्लस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो है तो भैया ये लेस देन जीरो होने वाला है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना। ठीक। तो इसके साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहां से अगर देखें तो एक्स प्लस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, ये आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर x प्लस वन आपका लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन माइनस वन है, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस वन है, तो ये जो फंक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि माइनस वन से लेके इंफिनिटी में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। और x की वैल्यू लेस देन वन है, लेस देन माइनस वन है, यानी कि कितनी भैया, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको समझना है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप इसको समझिए कि भैया जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रही, इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अब ये पॉजिटिव है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साइन पे सब डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो भैया टोटल टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन क्या है, आपका इंक्रीजिंग। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि माइनस एक्स प्लस वन है, इसको दोस्तों मैंने इंक्रीजिंग होगा जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग होगा जब ये एक्स प्लस वन लेस देन जीरो होगा, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए एक्स शुड बी लेस देन माइनस वन। तो इंक्रीजिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट और डिक्रीजिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलो इंग्लिश वाले कोई देख लो। क्वेश्चन को देख रहे हो, रिपीटेशन देख रहे हो उसकी, 3 5 11 13, 3 5, कितने बारे क्वेश्चन आया। If fx is defined as fx is equals to है x square sin 1/x, x does not equals to 0, f0 बराबर 0 है, और आपको कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx does not exist, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists but f does 0 not exist, x tends to 0 fx and f does 0 both exist, f does x is continuous at x equals to 0.
क्या होगा दोस्तों इसमें? ओके, कैसे करेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। आपको देखिए, सबसे पहले ना जब भी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी साथ-साथ दी हो, तो पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है, तो कंटीन्यूअस भी ऑटोमैटिकली हो जाएगा। कंटीन्यूअस है कोई फंक्शन तो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, तो ऑटोमैटिकली वो क्या हो जाता है, कंटीन्यूअस हो जाता है, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं एफ डैश 0 को ही चेक कर लेता हूँ। एफ डैश 0 का मतलब ये है कि आपने दोस्तों चेक करना है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दोस्तों इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है ना? तो एफ डैश 0 में देखिए, सबसे पहले मैं करूँगा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि हो जाएगा लिमिट, कैसे निकालते हैं दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू, ये हो जाएगा 0 f 0 माइनस h माइनस एफ एच एफ 0 अपॉन h माइनस में, ठीक है? ये होता है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको आप चेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि f माइनस h, ये है fx। तो f माइनस h क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा भाई माइनस h का स्क्वायर, यानी कि साइन माइनस वन अपॉन एच। ओके, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा भैया एच स्क्वायर इंटू साइन माइनस वन अपॉन एच, ठीक है? माइनस एफ जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो रखेंगे, देखिए जीरो इंटू, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस वन टू वन, आपको पता है ऑसिलेट करेगा। इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना? अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। नाउ अब अगर दोस्तों यहाँ पर से आप h से h को काटेंगे, तो अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h अगेन साइन माइनस वन अपॉन एच। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप लिमिट रखेंगे एट जीरो, और दोस्तों ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा जो कि माइनस वन टू वन तक वेरी करेगी, जिसकी वैल्यू अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोस्तों इसका क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को। सिमिलरली दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बट्टे एच के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा भैया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच माइनस एफ जीरो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी ऑलरेडी जीरो, बट्टे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एच से एच कटेगा, ये हो जाएगा एच साइन वन अपॉन एच। अगेन एच की वैल्यू जीरो रखेंगे, और ऑसिलेटिंग फंक्शन है जिसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी फ्रॉम माइनस वन टू वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोस्तों राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गया। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एट जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएबल भी होगा एज वेल एज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि हर जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, अपने आप में कंटिन्यूस होता है। तो एफ डैश जीरो अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो दोस्तों उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है? कि एफ डैश एक्स, और देखिए दोनों के दोनों क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ये आपने दोस्तों यहाँ पर से समझना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर से आपके दोस्तों ये चीज हो जाएगी, ठीक? तो ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो भैया, ऐसा है ना, डी वाला ऑप्शन हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने, ये है ना कि भाई सीधी बात है कि एफ एक्स एंड एफ डैश जीरो बोथ एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने देखा है। हमें क्या है ना, अप्रोप्रिएट इसमें आंसर देखना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूट एट एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ना। अ, देखो, नहीं वैसे देखा जाए तो डी वाला भी बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, डी वाला भी बनता है, लेकिन ठीक है, डी वाला गलत नहीं है, डी वाला भी सही है, डी वाला भी बनता है, डी वाला भी बनता है, ठीक है ना? डी वाला गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, डी वाला भी सही है। ये मेरे हिसाब से शायद कुछ मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। एफ डैश एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, डी वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन को एक बार देखें क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, चलो एक बार इसको करो, मैं चेक करता हूँ। एफ डैश एक्स,
क्या करेंगे दोस्तों इसमें, यूज का लिमिट एक्सटेंड्स टू बी मॉड एक्स माइनस बी किसके बराबर होगा। तो किस तरह से करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं इसको किस तरह से किया जाता है। वी नो दैट कि भैया जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो वहां पर दोस्तों थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर आप जानते हैं भैया कि भैया लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस में करूंगा यानी कि बी के पीछे की तरफ से, तो जो एक्स माइनस बी है उसकी वैल्यू दोस्तों, यानी कि जब एक्स की वैल्यू बी से लेस है तो इसकी वैल्यू दोस्तों ऑफकोर्स क्या आएगी भैया, नेगेटिव आएगी, यानी कि आ जाएगा माइनस एक्स माइनस बी बट्टे एक्स माइनस बी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू बी प्लस यानी कि बी प्लस से स्टार्ट करूंगा, तो उस केस में दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो उस केस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी रेंज निकालना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसकी रेंज कैसे निकाली जाती है। और चलो इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको निकालना है। चलो इसको ट्राई करो। कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है काफ़ी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हम इसको किस तरह से करते हैं, देखिए मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर दोस्तों मैं क्या करूंगा, वाई मान लूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, मैं इसको वाई मानूंगा, यहाँ पर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, मतलब वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ले जाने हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन माइनस वाई इंटू एक्स प्लस टू माइनस वाई बराबर जीरो। ओके, नाउ अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दोस्तों ये x क्या है दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो y है दोस्तों उसको क्या होना है, रियल होना है। इसके अलावा जो x है दोस्तों, x भी आपका रियल है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पर से एक चीज ये है कि x को दोस्तों क्या होना है, रियल होना है। अब रियल कब होता है दोस्तों, जब आपका जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो।
डिस्क्रिमिनेंट समझते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि x दोस्तों तभी रियल होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दोस्तों यहाँ पर क्या दिखाई देता है 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपने ये चीज को समझना है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है, देखिए जो यहाँ पर हमने कंसिडर नहीं करी, देखिए x के अगर मैं रूट निकालने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 1 मतलब कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई अपॉन में दोस्तों यहाँ पर आता है 2a, यानी कि 1 माइनस वाई। ओके, यहाँ पर नीचे में क्या आता है 2 1 माइनस वाई आता है, ठीक है ना। तो एक चीज दोस्तों और भी ध्यान में रखनी है कि ये रियल कब होगा, जब y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी तभी दोस्तों x क्या होगा, रियल होगा। तो एक कंडीशन हमारे संग यहाँ पर ये भी है कि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं काम करता हूँ 1 माइनस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस वाई कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई, 4 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, ठीक है 2 माइनस वाई, ठीक है 2 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हो जाएगा 1 माइनस वाई, हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मैं काम करता हूं, उसको y माइनस 1 लिख देता हूं, ये ग्रेटर वाला क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4y में से y गया यानी कि 3y, और यहां पर से आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -7, ठीक है। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर आपका क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। अब आप क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, आपको पता है कि 7/3 बड़ा है, 1 छोटा है, ठीक है। लेस देन 0 चाहिए, ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव, ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, इन्फिनिटी से लेके यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी। आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट है 1 से लेके 7/3, क्या है, क्लोज इंटरवल। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने क्या बोला कि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। तो 1 को आप यहां से हटा देंगे तो हो जाएगा 1,7/3, ये आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1,7/3 यानी कि डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1,7/3 इज अ राइट आंसर, ठीक है। सी वाला ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1,7/3, ठीक है ना। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपको समझना है कि दोस्तों ये इस तरह का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरह से करेंगे, इसको आप वाई मान के इस तरह से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों आपको साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स रियल है। एक्स दोस्तों तभी रियल होगा जब डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एट द सेम टाइम जब इसका हमने रूट निकाला तो नीचे y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो दो चीजों को कंसिडर करते हुए आपने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। एक सेकेंड, इसको इसको फंक्शन है r 0 कैन बी मेड कंटिन्यूस बाय डिफाइनिंग f0। f0 को डिफाइन करके दोस्तों आप इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं, क्या करें कि कंटिन्यूस हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि भैया आप लिमिट्स निकालो इसकी, और कुछ नहीं करना आपने। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निकालो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो निकालिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 किसके बराबर रख देंगे, f0 के बराबर रख देंगे, और कुछ नहीं। तो आपने सिंपली क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, f0 के बराबर होना चाहिए। आपको करना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, f0 होना चाहिए। बस ये आपने चेक करना है, इसको ट्राई करें, आपने ही निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब आप अगर दोस्तों यहाँ पर 0 रखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखना,
अगर आप यहाँ पर दोस्तों जीरो रखते हैं 1/0, तो ये हो जाता है इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर भी अगर आप जीरो रखेंगे तो दोस्तों ये भी आ जाता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जब भी फॉर्म आती है, तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो दोस्तों, इस फंक्शन में एलसीएम लो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में सबसे पहले एलसीएम लो, तो हो जाएगा x इंटू ई की पावर 2x माइनस वन, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा e की पावर 2x माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। पहले तो आप फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर लो, ठीक है। अब दोस्तों ये जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, देखिए इस तरह से हुआ 1/0 बट्टे 1/0, ये इस तरह से आपने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 0 रखूंगा तो 1 माइनस ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। देखिए 1 माइनस 1, यहाँ पर 0, और नीचे वाला 0, है ना। तो अब अगर 0/0 की फॉर्म आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सिंपली आप क्या लगा दो, यहाँ पर एल हॉपिटल रूल का यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है ना। तो एल हॉपिटल रूल का दोस्तों हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए एल हॉपिटल रूल का यहाँ पर यूज करो तो देखिए क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले एफ एक्स आप लिखे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा, आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको जब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए या फिर दोस्तों एक और भी शॉर्ट तरीका है, थोड़ा सा मैं आपको उस तरीके के बारे में बता दूं। ये भी दोस्तों बहुत बेस्ट टेक्निक रहती है। देखिए जब भी नीचे आपके साइन एक्स या कॉस एक्स आपको दिखाई दे, या इस तरह का फंक्शन आपको दिखाई दे, तो आप क्या करो, देखिए हम जानते हैं भाई साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है ना। इसी तरह से टेन एक्स अपॉन एक्स भी क्या होता है, 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है ना। अब आपको याद होगा रूल होता है ई की पावर 2x माइनस वन बट्टे 2x करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कर दूंगा, तो दोस्तों वो भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो थोड़ा मुझे लंबा पड़ेगा, तो मैं काम करता हूं ई की पावर 2x माइनस वन माइनस 2x है बट्टे x है, मैं काम करता हूं यहां पर ऐसा लिख देता हूं ई की पावर 2x माइनस वन बट्टे 2x लिख लेता हूं, ऊपर भी 2x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों, ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब इसकी जब मैं लिमिट लूंगा नीचे से तो दोस्तों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा भैया लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये वाले की लिमिट तो हो गई 1, क्योंकि लिमिट क्या होता है ना, कहीं भी घुस जाती है, ऊपर भी लिमिट नीचे भी लिमिट। देखो लिमिट, आप अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ो तो लिमिट कहीं भी घुस जाती है, ऊपर वाले की लिमिट अलग, इन सबकी लिमिट अलग, नीचे वाले की लिमिट, सबके सबके आप अलग अलग इंडिविजुअल लिमिट निकाल सकते हो। तो ये तो हो जाएगा 1, तो नीचे बचेगा ई की पावर 2x माइनस वन माइनस 2x बट्टे हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो तो भैया आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा ई की पावर 2x का मतलब हो जाएगा 2 ई की पावर 2x, यहाँ पर हो जाएगा -2 क्योंकि 1 का तो हो जाएगा 0, बट्टे ये हो जाएगा 4x। अब फिर से अगर आप इसको आसानी से फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 4 ई की पावर 2x अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को रखेंगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, देख रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि f0 की क्या वैल्यू रखें दोस्तों, 1 रख दो, तो भैया ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो करना क्या था, अ, इस तरह से, मतलब कि ये जो रूल होता है, जब भी आपको नीचे बेस में दोस्तों आपको अगर 10x दिखाई दे रहा है, sin x दिखाई दे रहा है, या इस टाइप का दिखाई दे रहा है ना, या log x दिखाई दे रहा है, तो आप दोस्तों इन रूल का यूज करें। इन रूल का यूज करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन हमेशा इजी हो जाएगा। अदरवाइज जैसे कभी कभार क्या होता है, नीचे मान लेते हैं इस टाइप का फंक्शन आ जाता है भाई, एक्स क्यूब बट्टे साइन एक्स क्यूब, इस टाइप का आ गया, उसका डिफरेंशिएशन करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा और आप उसको कर भी नहीं पाओगे एक्चुअली। तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप अपॉन में क्या करो, साइन एक्स बटे एक्स वाली टेक्निक अपनाओ, या इस टाइप की टेक्निक अपनाओ, जिससे कि आप इस वाले फंक्शन को यहाँ से हटा दो, इस वाले फंक्शन को आप गायब कर दो, तो उसके बाद फिर आपके लिए लिमिट्स निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये आपके आई होप की समझ में आ गया होगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको क्या दिया हुआ है, एफ ए बराबर है 2, एफ डेस ए बराबर है 1, जी ए बराबर है -1 एंड जी डेस ए बराबर है 2,
तो आपको क्या निकालना है, आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू को फाइंड आउट आपने करना है। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप ए रखते हैं तो जनरली क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा जी ए एफ ए माइनस जी ए एफ ए बट्टे ए माइनस ए, यानी कि 0/0 आ जाता है। अगर ये 0/0 आता है तो भैया आँख मूंद करके आपने यहाँ पर क्या लगाना है, एल हॉपिटल रूल का यूज़ कर लेना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा जी डैश एक्स एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश एक्स अपॉन में हो जाएगा 1। ठीक है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। अब तो आपके लिए बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर से आप लिमिट रख दो, इसमें लिमिट रख दोगे तो हो जाएगा भैया जी डैश ए एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए। सो जी डैश ए की वैल्यू है 2, एफ ए की वैल्यू भी है 2, जी ए की वैल्यू है -1 यानी कि +1 हो जाएगा, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बाकी देखिए। चलिए इसको तो फटाफट से निकाल लेंगे, इसको तो सभी निकाल लेंगे, फटाफट से निकालो इसका आंसर क्या होगा। हम्म, बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। देखिए ऑलरेडी ये क्या है, 0/0 की फॉर्म है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि 1 ना हो जाए। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 1/6 आ जाएगा। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे करो, 1 माइनस क्या है भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स बट्टे हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा भैया साइन एक्स बट्टे 2 दूनी सॉरी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 6x हो जाएगा। साइन एक्स बट्टे एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1/6 हो जाएगा। तो ऐसे भी करके आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1 प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए बट्टे एन की पावर एन, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करिए किस तरह से इसको किया जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से पूर्वक देखें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, आपको पता है यहाँ पर ए बट्टे एन करेंगे तो हो जाएगा साइन जीरो जीरो होता है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, ध्यान पूर्वक देखो। तो जब 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है तो उसको किस तरह से किया जा सकता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी में हो, एफ एक्स की पावर में अगर जी एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए कुछ भी हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज एफ एक्स। इस तरह का बन रहा है कुछ माहौल, वैसा ही बन रहा है माहौल, बनाना चाहो वैसे ही बना सकते हो। ये हो जाएगा ई की पावर में हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी दिखाई दे रहा है, यहां पर आप इसमें क्या कर दो, इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन ए बट्टे एन माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर है एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एक्चुअली क्या है, इनके बराबर है बस। तो जगह भैया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, साइन, अरे सॉरी यार, यहाँ पर हो गया ई है ये, साइन ए बट्टे एन। ये दोस्तों आप इसको दोस्तों ऐसे लिख लो, 1/n लिख लो, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी साइन 1/n बट्टे 1/n भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। जब मैं कहता हूं लिमिट एन टेंस टू जीरो साइन एन बट्टे एन, जब ये 1 है तो उल्टा करूंगा, यहाँ पर जीरो होगा, उल्टा करूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/n 1/n तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, ये पार्ट तो हो गया 1, तो बचा गया ई की पावर ए बच गया भैया, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
अगला देखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ए है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है यहाँ पर, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बी है, इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा आपका ट्रू है। क्या होगा दोस्तों इसमें, हम्म हम्म, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। देखो सबसे पहले आप इसकी बात करो, देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स साइन वन अपॉन एक्स है ना। अब देखो अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि जब इसकी लिमिट निकालने जाते हो, ये तो एक्स जीरो हो गया, ये दोस्तों एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है जिसकी वैल्यू वन टू माइनस वन होती है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू तो आपके आगे जीरो। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो भैया, ये है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, क्या है, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स है ना। अभी यही वाला कॉन्सेप्ट है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, इसको दोस्तों आप लिखेंगे साइन वन अपॉन एक्स, इस वाले पार्ट को नीचे लिया तो वन अपॉन एक्स हो गया, अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना, यानी कि बी बराबर आपका क्या हो गया, वन हो गया। तो भैया ए बराबर तो जीरो है, बी बराबर वन है, इन दोनों को अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ए बराबर जीरो एंड बी बराबर वन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन है, देख लो एक बार ध्यान से देख लो कि कौन सा ऑप्शन है, और एक बार फिर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये है। क्या है दोस्तों, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ए की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, वन मतलब कि वन माइनस वन बट्टे जीरो, यानी कि जीरो बट्टे जीरो की फॉर्म है। एल हॉपिटल लगाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, एल हॉपिटल से ये हो जाएगा e की पावर x लॉग a माइनस बी की पावर x लॉग b बट्टे कितना हो जाएगा, वन, है ना। इसका मतलब क्या, कि भैया अगर आप x बराबर जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा भैया लॉग a माइनस लॉग b, यानी कि लॉग a बट्टे b के बराबर हो जाएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट ना। यानी कि भैया कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक फंक्शन है उसको दोस्तों इस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स बराबर है माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू जीरो होती है, जीरो से लेके वन के बीच में एक्स होता है, और जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है, तो उसकी वैल्यू टू माइनस एक्स के बराबर होती है। इन केस द फंक्शन आपको देखना है कि भैया कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करो, वन पे और जीरो पे चेक करोगे क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करें भैया, जीरो पे चेक करते हैं, है ना। भाई जीरो पे चेक करो, जीरो का मतलब ये है कि ये है जीरो, तो आप सबसे पहले क्या करो, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो क्या करो, माइनस करो, यानी कि जीरो से छोटा। तो जब ये जीरो से छोटा होता है तो भैया फंक्शन क्या होता है, ये होता है, यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लिख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जीरो से बड़े पे क्या वैल्यू दी हुई है, जब एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, जीरो प्लस पे यानी कि जब जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़े पे वैल्यू क्या दे रखी है भाई, एक्स दे रखी है, तो ये जगह भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और एफ जीरो यानी कि एफ जीरो, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, देखो साफ साफ है, माइनस एक्स, यहाँ पर आप जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, जीरो आ जाएगा, बराबर जीरो पे आपकी इसकी वैल्यू है, एक्स बराबर जीरो पे माइनस एक्स से, यानी कि आपने क्या रख देना, जीरो रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि जीरो पे तो ये दोस्त ने कंटिन्यूस है, ठीक है। अब ऐसी दोस्तों किस पे बात करेंगे, वन पे चेक करो, लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस चेक करो भाई, यानी कि वन से थोड़ा आगे से, वन से थोड़ा सा आगे पे क्या है भैया, फंक्शन है कितना,
टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर वन लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर वन रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भैया, वन आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक करो भैया, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, यानी कि वन से थोड़ा पीछे से, वन से थोड़ा पीछे से इसकी वैल्यू कितनी आती है भैया, एक्स है, यानी कि हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, एक्स रख दोगे, एक्स की जगह पे वन रख दोगे तो वन। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और एक्स बराबर वन पे, एक्स बराबर वन पे एफ वन, यानी एफ वन कहां पर रखेंगे, यहां पर, यानी कि यहां पर रखना पड़ेगा, दैट इज टू माइनस वन, तो ये भी क्या हो गया, वन के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है भैया, ये कंटिन्यूस है इन एट बोथ एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर वन पे, ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखेंगे, टू फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, आर डेरिवल इन ओपन इंटरवल, एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स है, तो क्या होगा। क्या होना चाहिए भाई, देखो दो फंक्शन हैं वो कंटिन्यूस हैं, क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल भी हैं, ठीक है, और एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स भी है ना, तो एफ और जी में क्या अंतर हो सकता है, या मतलब कि क्या वो इक्वल होंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सीधा सीधा सा है दोस्तों। क्वेश्चन ये कहता है कि भैया अगर कोई फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूस है इन अ क्लोज इंटरवल, और जी एक्स भी आपका दोस्तों कंटिन्यूस है इन अ क्लोज इंटरवल, और दोनों के दोनों डेरिवेबल भी हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन भी बराबर है, लेकिन स्टिल दोस्तों ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये डिफर करेंगे बाय अ कांस्टेंट। कैसे करेंगे, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा एफ डैश एक्स का, तो वी विल राइट एफ एक्स प्लस सी वन, और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा जी डैश एक्स का, तो दोस्तों ये हो सकता है एफ एक्स प्लस सी टू, मतलब जी एक्स प्लस सी टू। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं साइन एक्स प्लस वन और साइन एक्स प्लस टू। दोस्तों ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, इंटरवल, अगर आप कोई सा भी ले, रियल नंबर की बात करें, तो जैसे रियल नंबर पे आपके कंटिन्यूस हैं, रियल नंबर पे आपके डेरिवेबल हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या डिफर कर रहे हैं बाय द कांस्टेंट का, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों का क्या आएगा, कांस्टेंट cos x आएगा, आएगा नहीं आएगा। सो दे आर, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, दे आर मतलब क्या है, दे आर डिफर बाय द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से डिफर होंगे। ऐसे ही मैं कह सकता हूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू, देख रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू दोस्तों ऐसे फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, लेकिन दे आर, और साथ ही साथ इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो भी सेम आएगा, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू एक्स आएगा, लेकिन दे जस्ट डिफर बाय अ कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट से क्या करेंगे, डिफर होंगे, इसका कांस्टेंट वन है, इसका कांस्टेंट क्या है, टू है। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे इसको किया जाएगा। एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स।
x प्लस टू टेन इनवर्स x प्लस टू माइनस एक्स टेन इनवर्स x, इसकी वैल्यू को दोस्तों हमने फाइंड आउट करना है। करिए दोस्तों, इसको जरा ट्राई करें सबके सब। इनफाइनाइट दे रहे हैं आंसर इसका। क्या होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर? देखिए दोस्तों, आप इसको जिस टेक्निक से कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें थोड़ा बदलाव करिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिमिट है x टेंस टू इंफिनिटी। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x टेन इनवर्स x प्लस टू प्लस टू इंटू टेन इनवर्स x प्लस टू माइनस एक्स टेन इनवर्स x। ठीक है, मैं इसको साथ रख लेता हूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए जो x वाले हैं उनको तो मैं साथ ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं x इसको और इसको साथ ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, x टेन इनवर्स x प्लस टू माइनस एक्स टेन इनवर्स x। इनको तो मैंने साथ ले लिया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी टू टेन इनवर्स x प्लस टू। ठीक है, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक काम करता हूं मैं दोस्तों, यहां पर से लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, मैं x को कॉमन ले लेता हूं। अंदर बचेगा टेन इनवर्स x प्लस टू माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो इन्फाइनाइट रख दो। टेन इनवर्स इन्फाइनाइट क्या होता है, पाई बाय टू होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय टू।
एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, पाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिख लो, पाई लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर है असली, यहाँ पर अगर आप देखें कि भैया अगर मैं टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाऊं, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपॉन वन, वन माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस पाई, ठीक। तो ये कट जाता है, तो एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स इंटू टेन इनवर्स, हो जाएगा दो बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस पाई। ओके, तो ये तो खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, दूसरी टेक्निक को अपनाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसके बदले मैं दूसरी टेक्निक अपनाता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ। देखिए जो x है ना, इसको दोस्तों मैं इसके बट्टे में ले आता हूँ, ठीक है। तो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, बट्टे में वन अपॉन एक्स लिख लेता हूँ, वन अपॉन एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस पाई लिख लेता हूँ, ठीक। अब देखिए ये होगा होगा क्या यहाँ पर, ये दोस्तों अगर आप एक्सटेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी एक्स इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये दोस्तों आपकी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू बटे टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी यानी कि पाई बाई टू बट्टे जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू है ना। नहीं यार, इससे भी नहीं हो पाएगा तो। एक काम करते हैं, उसी टेक्निक से करते हैं जिससे हम कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर फिर से आप फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, यानी कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स, ये होना चाहिए, प्लस पाई हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स दो बट्टे, यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यही हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टाइप का हो गया ना, तो प्लस पाई है। अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स बट्टे अगर आप वन अपॉन एक्स करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है ना, ठीक है। देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स दो बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, इसमें मैं ऐसे ही इससे ही डिवाइड कर देता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, इससे डिवाइड भी कर देता हूँ और इससे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया है, इनटू साथ में क्या है, एक्स है, ठीक।
प्लस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने कॉन्सेप्ट क्या अपनाया यहाँ पर, कॉन्सेप्ट मैंने ये अपनाया कि देखिए हम जानते हैं लिमिट टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स बट्टे वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है दोस्तों, वो वन के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जो इसके अंदर है वही दोस्तों मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो दोस्तों हो जाएगा वन, और यहाँ पर दोस्तों बचेगा टू एक्स बट्टे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है। नाउ वी नो दैट कि जब दोस्तों मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आप सिंपल सी बात है, नीचे वाले की पावर ऊपर वाले से बड़ी है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, पाई वाला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों है। ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ठीक किया था, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा एल हॉपिटल से करने की कोशिश करी, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। करना क्या है, करना है कि भैया आपने सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने इसको इसके साथ ले लिया, यहाँ से आपने इसको दोस्तों यहाँ पर इसने आपने इसको, मैंने ये सोचा था ना कि ये वन अपॉन एक्स में कन्वर्ट करके जीरो बाई जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाया क्योंकि वो आपका लिमिट एक्सेस टू इन्फिनिटी है ना, तो उस केस में आपका नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसमें जो टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ पर दोस्तों आप इसको डायरेक्टली इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, टू बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे दो। अब आपने क्या किया, जो इसके अंदर का जो है इसको ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही चीज है, मतलब ये वन अपॉन एक्स का ही काम कर रहा है। ठीक है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यानी हो जाएगा टेन वर्स, मतलब कि टेन वर्स वन अपॉन एक्स बट्टे वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म हो गई। इसकी जो वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अगर मैं इस पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। ऐसे करके दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करना, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई इज अ राइट आंसर। ठीक। चलिए, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद एंड करते हैं। इसको ट्राई करें। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स के एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स, इफ एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स, जी डैश एक्स बराबर माइनस एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एंड एफ टू बराबर है फोर एफ डैश टू, सो एफ स्क्वायर सिक्सटीन प्लस जी स्क्वायर सिक्सटीन का मान क्या होगा। ठीक है। अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा। आपको क्या दिया हुआ है, एफ स्क्वायर सिक्सटीन प्लस जी स्क्वायर सिक्सटीन का वैल्यू को दोस्तों आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एफ स्क्वायर सिक्सटीन प्लस जी स्क्वायर सिक्सटीन। ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों आप इसको, देखिए दोस्तों, जैसे आपको निकालना क्या है, एफ स्क्वायर सिक्सटीन प्लस जी स्क्वायर सिक्सटीन निकालना है, तो एक्चुअली मैं काम करता हूँ एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स है। ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ एक नया फंक्शन, एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स को दोस्तों मैं कुछ मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है ना। अब मैं काम करूंगा डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों हो जाएगा टू
एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां पर से आपको वैल्यू देखिए, x के सभी मानों के लिए आपको क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा भैया 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी एक्स, और जो जी डैश एक्स है दोस्तों माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो जो जी डैश एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, यानी कि 2gx इंटू हो जाएगा एफ एक्स। यानी कि ये कट गया, ये कट गया तो क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स है वो जीरो है। अगर ये जीरो है तो y क्या होगा दोस्तों, पक्का कांस्टेंट रहा होगा। यानी कि दोस्तों ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपने निकालना क्या है, एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 की वैल्यू को आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली देखिए, कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, कि इसकी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए सेम रहेगी। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। समझ में आया मेरी बात? तो आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू रख सकते हैं। आपको क्या निकालना है, एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 निकालना है। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर 16 पे वैल्यू निकालो, चाहे आप 2 पे वैल्यू निकालो। समझ रहे हो, चाहे आप 2 पे वैल्यू निकालो, दोनों पे वैल्यू सेम आने वाली है। तो दोनों पे वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। यानी कि आपको पता है कि भैया f2 है, तो f2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया भैया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एफ डैश टू का मतलब देखिए क्या है, एफ डैश टू का मतलब है, यानी कि यहाँ पर आप देखना एफ डैश टू क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो एफ डैश टू है वो क्या होगा, जी डैश टू के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एफ डैश एक्स है वो जी एक्स के बराबर, तो यानी कि जी टू के बराबर होगा। ठीक है, ये जी टू के बराबर होगा, तो यानी कि एफ डैश टू हो गया जी टू के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 16 यानी कि 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको फिर से समझ लो, फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने क्या है ना, एक चीज तो ये दी हुई है कि भैया जो एफ डैश एक्स है वो जी डैश जी एक्स के बराबर है, जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर, एफ टू बराबर 4 है और एफ डैश टू के बराबर है। एफ टू अब आपको पता होना चाहिए कि जो एफ डैश एक्स है वो जी एक्स के बराबर है, तो एफ डैश टू किसके बराबर होगा, जी टू के बराबर होगा। साफ साफ है कि यहाँ पर एफ टू और जी टू बराबर है। ठीक है, एफ टू और जी टू। अब देखिए यहाँ पर से आपने निकालना है एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16। हमने क्या किया, हमने इसको एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स माना, और हमने क्या किया, इसको दोस्तों कुछ देर के लिए y मान लिया। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके देखा तो मुझे मिला भैया 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स और प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स मिला। ठीक है, नाउ जो जी डैश एक्स एफ डैश एक्स है दोस्तों वो जी एक्स के बराबर है, और जी डैश एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, वो है माइनस एफ एक्स के बराबर। और ये कट गई यानी कि जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि y दोस्तों क्या हो रहा होगा, पक्का कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि x की वैल्यू पर वो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहे 2 रखो चाहे 4 या फिर 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपको ये पता है कि f2 बराबर है 4, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या रख दो, 2 रख दो। ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। चाहे आप यहाँ पर 16 भी रख दोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हमें f2 की वैल्यू पता है, f2 की वैल्यू 4 है, तो ये जाएगा भैया 4 का स्क्वायर प्लस g2। मैंने आपको पहले बताया ये g2 के बराबर है, वो भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 4 का यानी कितना हो गया, 32 हो गया। तो कुछ भी यहाँ पर रखो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 32 ही होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं कल। ठीक है, सबको गुड नाइट।